को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी पचमीना, कुछ नहीं बचेगा, अब सब बचेगा। माई फेयर फेस वॉश, गोरेपन के लिए, अ प्रोडक्ट ऑफ जी लेबोरेटरीज। PolicyBazaar.com। बवासीर का बिना ऑपरेशन इलाज, पाइगो 9 कैप्सूल एंड ट्यूब। आदाब नाजरीन, खास बात तेलंगाना में आपका खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। खास बात तेलंगाना में आज हम बात करेंगे तेलंगाना में एनपीआर पर रोक की। तेलंगाना में एनपीआर नहीं होगा, सिर्फ मर्दमशुमारी होगी। यह बात अभी सिर्फ मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग और लीडरों के जरिए ही सुनने और देखने को मिल रही है। अजमेर रवाना होने वाले मुस्लिम वफ्द से मुलाकात में वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि रियासत में एनपीआर और एनआरसी नहीं होगा। वज़ीर आला ने कहा कि इस सिलसिले में असेंबली में करारदाद भी पेश की जाएगी। तो क्या तेलंगाना में एनपीआर पर अमलावरी की तैयारियां रोक दी गई हैं? डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशन तेलंगाना का मकतूब, ओहदेदारों को एनपीआर की ट्रेनिंग क्या रद्द कर दी गई है? क्या अब सिर्फ सेंसस होगा? अब जबकि वज़ीर आला केसीआर एक जानिब एनपीआर न कराने के सिर्फ बयान दे रहे हैं और अपनी पार्टी के सीनियर लीडरान, जिसमें होम मिनिस्टर महमूद अली भी शामिल हैं, से बयान दिलवाया गया है। और अब जबकि तेलंगाना में कागज नहीं दिखाएंगे मुहिम शुरू हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या वज़ीर आला चंद्रशेखर राव कोई सरकारी कागज पर अपनी बोली हुई बात रियासत के अवाम को दिखाएंगे, ताकि अवाम को सरकारी तौर पर यकीन दहानी हो जाए और अवाम इस खौफ से बाहर आए, क्योंकि अवाम ने तो कागज नहीं दिखाएंगे का मन अब बना लिया है। और इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद मुश्ताक मलिक साहब और कन्वीनर जेसी आंध्र तेलंगाना, और इनके अलावा टीआरएस लीडर वहीदुद्दीन एडवोकेट साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का खैर मकदम है। सर, जिस तरह से तेलंगाना में बार बार ये बयान देखने को मिल रहा है कि एनपीआर होगा नहीं होगा, एनआरसी का क्या होगा, एहतजाज एक तरफ चलते हैं, एक तरफ ये मुहिम चल रही है कि कागज नहीं दिखाएंगे। वक्त अब बहुत कम है वहीदुद्दीन साहब, क्योंकि आप पार्टी की यहां नुमाइंदगी कर रहे हैं और कल आपकी मुलाकात केसीआर से हुई है और दीगर लीडरान की जो अजमेर रवाना होने वाले वफ्द के साथ। तो क्या इस यकीन दहानी को सरकारी तौर पर ठप्पा कब लगेगा? सिर्फ बयान आ रहे हैं वहीदुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नेटवर्क 18 के नाजरीन को और यहाँ की इंतज़ामिया को और खुसूसन एंकर जिलानी साहब को जी और हमारे दोस्त अनीस साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे याद किया और यहाँ बुलाया। और जहाँ तक आपका जो क्वेश्चन है, खाली बातें हो रही है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात ये सुना दूं जी कि मेरी इस रियासत के वजीर आला, तेलंगाना के वजीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब ने जब सीएबी बिल को रखा गया था पार्लियामेंट में, जब किसी ने भी इसके ऊपर शुकूक जाहिर नहीं किए थे, ना ही किसी ने मेरी रियासत के वजीर आला से नुमाइंदगी की थी जी, लेकिन मेरी रियासत के वजीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब खुद उस बिल की मुखालिफत के लिए डिसीजन लिए। ना सिर्फ डिसीजन लिए जी, बल्कि बीबी पाटिल साहब के जरिए तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को विप जारी किया। और उस वक्त जब किसी को उसके बारे में शऊर नहीं था, उस वक्त आपने इस शहरियत बिल की मुखालिफत की थी। और हमारा स्टैंड और मेरी पार्लियामेंट में तो क्लियर कर दिया, वो तो सीए के खिलाफ था, सीए के खिलाफ था। अब रियासत में मसला ये है कि एनपीआर होगा कि नहीं होगा। खिलाफ एनपीआर एनआरसी की शक्ल है, लोग इससे खाइफ हैं। नहीं, एनपीआर का जो मसला आपने उठाया, लेकिन ये एनपीआर पे भी कल खुद मैं मेरी रियासत के वजीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब से मिला हूं, और जो अजमेर डेलीगेशन जा रहा है
उसमें मैं खुद 3 साल से उस यानी चादर यानी खिलाफ को लेके जा रहा हूं जी। मैंने पूरे तमाम अक़लियती लीडरों की मौजूदगी में हमारी पार्टी के सदर और इस रियासत के वजीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब से ना सिर्फ ये पहली बार सवाल किया, बल्कि मैंने पहले भी उनसे इस चीज के बारे में कहा। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया एनपीआर के बारे में हम इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि मैं खुद भी मरकजी सतह पर एक लॉबी तैयार कर रहा हूं। ना सिर्फ लॉबी बल्कि एनआरसी एनपीआर भी जितना हो सके पूरे हिंदुस्तान से इसकी मुखालिफत का आगाज करने की कोशिश कर रहा हूं। ये ठीक है, हमारे साथ मुश्ताक मलिक साहब भी है, कन्वीनर है जेसी, और इसकी मुखालफत में काफी प्रोग्राम कर चुके हैं। मिलियन मार्च एक कामयाब प्रोग्राम इनका रहा है। मुश्ताक मलिक साहब, अब केसीआर बारहा अपने बयान दे रहे हैं कि एनपीआर नहीं होगा, एनआरसी नहीं होगा, उस पर वो आगे नेशनल लेवल पर भी जो है तमाम रियासतों से राब्ता कर रहे हैं। क्या ये काफी नहीं है केसीआर की यकीन दहानी, और क्या चाहते हैं आप मुश्ताक मलिक साहब? देखिए, जहां तक कि आपने कहा कि बार बार यकीन दहानी कराई जा रही है, एनपीआर के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर साहब का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं आया है जी। अनऑफिशियल अनाउंसमेंट और चीफ मिनिस्टर के करीबी सोर्स से कुछ अखबारात में बयान आए हैं, और एक बात जो आई है प्रेस के जरिए जी, वो ये है कि रियासत में सेंसस होगा लेकिन एनपीआर नहीं होगा जी। ये एक टेक्निकलिटी, मैं जरा सा आपके नाजरीन को मैं बुलाऊं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं न्यूज़ 18 का और आपका जी कि आपने एक इंतहाई अहम मसले पर समझे कि मुझे याद किया है। देखिए, एनपीआर नहीं होगा, सेंसस होगा, ये जो बात कही जा रही है, ये बात कानूनी तौर पर बिल्कुल गलत बात है। आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जियो है, सेंसस डिपार्टमेंट से जो जियो आया है होम मिनिस्ट्री के डायरेक्टरेट की तरफ से जी, सेंसस 2021 अलॉन्ग विथ एनपीआर है जी, बिल्कुल। नेचर ऑफ ऑर्डर को चेंज करने का इख्तियार रियासत तेलंगाना को नहीं है। ठीक, रियासत तेलंगाना इस पर स्टे लगा सकती है, और स्टे लगाकर एक लेटर आप सेंसस डिपार्टमेंट को और होम मिनिस्ट्री को लिख सकते हैं कि साहब ये एनपीआर ओल्ड फॉर्म में, मैं स्टे की बात इस वजह से कर रहा हूं जी। बस लोग मुझे कल से आज तक फोन कर रहे हैं कि आपने इसको रिजेक्ट करने की बात नहीं की, स्टे की बात की। देखिए, एनपीआर और एनआरसी और सेंसस जी, ये दोनों हमारे मुल्क में होते आए हैं, इसका कानूनी प्रोविजन है। एवरी 10 इयर्स के बाद ये होता है सेंसस जी। तो ये कि मैं स्टे की बात इस वजह से कर रहा हूं कि जो फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे स्टेट्स को भिजाया है, जो उस फॉर्म में ये समझिए सेंसस नहीं होना चाहिए जी। सेंसस ओल्ड फॉर्म में होना चाहिए। एनपीआर भी 2010 का जो फॉर्म है जी, उस तरह से होना चाहिए। तो तेलंगाना गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख सकती है जी कि ये इसके बजाय 2010 के जो फॉर्म है उस समझे ग्राउंड पे आप एनपीआर और सेंसस जिस तरह से बिहार की असेंबली में तेलंगाना गवर्नमेंट नेचर ऑफ ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकती। एनपीआर जो है पुराने 2010 के मुताबिक होगा। नहीं होगा। देखिए, कोई रियासत ये डिसीजन नहीं ले सकती जब तक कि सेंट्रल डिसीजन न ले, और ये कि इंडिया में एक फॉर्म पर सेंसस और एनपीआर हो रहा है और एक रियासत में एक फॉर्म पे हो रहा है, ऐसा नहीं होता। यूनिफॉर्मिटी कंपलसरी है। तो नीतीश कुमार ने ये कहा है कि हम लिखे हैं, हो नहीं होगा ये नहीं कहा जी, हम लिखे हैं। तो उस पर तेजस्वी यादव ने बहुत क्लैरिटी के साथ सवाल किया कि आपको जवाब आएगा क्या नहीं आएगा, आप उसका जवाब दीजिए। तो वही सवाल मैं यहां रियासत के चीफ मिनिस्टर से भी कर रहा हूं कि आप सेंसस होगा एनपीआर नहीं होगा, ये जो बात कर रहे हैं ये गैर कानूनी बात है, ये धोखा देने वाली बात है जी। भाई साहब कीजिए, बड़ा सवाल है, भाई साहब एक बड़ा सवाल है। मुश्ताक साहब यही सवाल उठा रहे हैं कि बिहार असेंबली में जिस तरह से नीतीश कुमार ने भी कहा कि 2010 की मुताबिक जो है यहां पर एनपीआर होगा, ठीक है, लेकिन अभी उनको जवाब आना है। और मुश्ताक साहब का यह भी सवाल है कि क्या रियासत बगैर मरकजी सरकार के जवाब के इस तरह का ऐलान कर सकती है
इसको रोक सकती है, इसको होल्ड कर सकती है? क्या इख्तियारात है रियासत के? क्योंकि आप एक पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से बताइए, गुमराह न हो लोग और परेशान न हो। वही साहब देखिए, होल्ड कर सकती है। आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, वही साहब अच्छा, वही साहब से मैं जी। सबसे पहले हाँ जी मैं अभी मुश्ताक मलिक साहब और आपके दरमियान आपके भी जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, सवाल मिले हैं, उस पर मैं साफ तौर पर कह दूं, खाली चंद अखबारात के जरिए हमें कुछ न्यूज़ेस पढ़ने का मौका मिला कहें, लेकिन मैं ये साफ तौर पर कह दूं हमारे मुश्ताक मलिक साहब को, मेरी रियासत के वजीर आला का जो डिसीजन और जो स्टैंड आप पूछ रहे हैं, पहला सबूत पार्लियामेंट है, दूसरा सबूत खुद बल्दिया इलेक्शन जीतने के बाद उनका बयान है, तीसरा सबूत हमारी रियासत के वजीर कल्वकुंटला तारका रामाराव साहब का टाइम्स नाउ पे खुद बैठकर जिस तरीके का बयान दिए हैं, ये साफ गवाही देता है कि हमारा वही साहब मुश्ताक साहब ने साफ कहा है कि आपके बयानों से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप असेंबली में ये बोल भी देते हैं जहां तक और मरकज से आपको जवाब नहीं मिलता कि आप जैसा चाह रहे हैं वैसा कर सकते हैं, तब तक आप आवाम को यकीन नहीं दिला सकते। मरकज की इजाजत जरूरी है कि नहीं है? आपको इख्तियार है कि आप रोक लें? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सहमत है, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं बता दूं आपको साफ तौर पे, जब से ये सब आ रहे हैं, सिर्फ अब तक हमारा कोई असेंबली इजलास नहीं बुलाया गया। इंशाल्लाह आप देखिए 4 दिन में असेंबली इजलास है, इंशाल्लाह उसमें हम डिसीजन लेंगे और हमारी जो चीजें हैं वो तमाम चीजों को हम सामने रखेंगे और जितना हो सके मरकज की सरकार पर हमारा दबाव बनाए रखेंगे। लेकिन जहां तक बिहार का मसला है, बिहार और तेलंगाना में बहुत बड़ा फर्क है। बिहार जो रियासत है वो दोगलेपन की रियासत है, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में सीएबी के सपोर्ट में वोट दिया है। नीतीश कुमार आज प्रशांत किशोर के नहीं, देखिए भाई साहब, मुखालिफत सीए अलग चीज है। रियासत के बिहार असेंबली में आप देखिए, बिहार में बीजेपी के साथ जेडीयू की सरकार है, ठीक है, नीतीश कुमार की सरकार है, बावजूद उसके वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं और असेंबली में बोल रहे हैं। लेकिन केसीआर ने अब तक असेंबली में बोला भी नहीं है, सिर्फ मीडिया को बयान आ रहे हैं, मुखालिफत की नहीं, सिर्फ जो है मुस्लिम वफ्द को बताया जा रहा है, होम मिनिस्टर बयान दे रहे हैं। क्या देखिए आप दोगलापन क्यों कह रहे हैं? असेंबली में कम से कम नीतीश कुमार ने कह तो दिया है ना, बीजेपी के साथ खड़े होकर भी ये बयान देना बहुत बड़ी बात है। अरे साहब, ये बात हो रही है कि अब उनको इजाजत होगी नहीं होगी, ये अलग बहस है, लेकिन केसीआर ये कब करेंगे? सवाल ये है कि केसीआर असेंबली में कब कहेंगे? मुखालिफत में वोट देते, पार्लियामेंट में अगर उन्होंने मुखालिफत में वोट देते तो बिल ही पास नहीं होता था, इतनी झंझट पैदा होती नहीं थी। सीए का बिल पास हुआ है ना सर, पार्लियामेंट में सीए भी पास हुआ है, सीए भी पास हुआ है। एनआरसी एनपीआर के बारे में तो भी बात नहीं हुई है। हम ये कह रहे हैं कि एनपीआर पर आप अपना मौकफ वाजे करिए, एनपीआर पर अपना मौकफ वाजे करिए। असेंबली में अगर करारदाद आप देते भी हैं तो मुश्ताक मलिक साहब का सवाल यही है कि क्या आपको यह इख्तियार है कि आप एनपीआर को रोक लेंगे मरकजी सरकार की इजाजत के बगैर? क्या मुश्ताक साहब सही कह रहा हूं मैं? जी सेंसस भी रोकना पड़ेगा। जी भाई साहब, आवाज नहीं आ रही। सेंसस भी रोकना पड़ेगा। मैं आपको क्लियर बात बता दूं, हमारा स्टैंड नो एनपीआर पर है, और अगर सेंसस होगा तो इंशाल्लाह इस रियासत के वजीर आला वो जो क्वेश्चंस है जिनसे एतराज है उसको हटाने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि मरकज का दबाव रियासतों पर किस तरीके का है आप खुद बेहतर जानते हैं। इस रियासत में वजीर एक सेकुलर हुकूमत है और एक अकलियतों से ना सिर्फ बल्कि तमाम मज़हब को साथ लेकर चलने वाली हुकूमत है। इंशाल्लाह इस पे जो भी हो सके हम सख्त से सख्त मौकूफ। लेकिन वही साहब वक्त कम है, 1 महीना बचा है, अप्रैल में सब कुछ शुरू होना है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप के डिनर में भी शामिल हो गए, मोदी साहब से मुलाकात भी हो गई, बावजूद इसके अभी तक क्लियरिटी नहीं है। नहीं, ये तो नहीं जिलानी साहब, आपको एक बात बता दूं, वो
बीजेपी के सदर या बीजेपी के लीडर से मुलाकात नहीं है, ये वजीर आजम की कुर्सी से मुलाकात है, वजीर आजम के ओहदे से मुलाकात है और एक मेहमान, एक दूसरे मुल्क का एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हमारे मुल्क में आ रहा है। इसलिए जिक्र कर रहा हूं सर कि ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं केसीआर साहब के, उसमें हाजिर नहीं बीजेपी आप जो बात करें मोदी से, एक माहिर सियासी लीडर है केसीआर, ताल्लुक नहीं है हमारी मुलाकात सियासत के चाणक्य कहा जाता है केसीआर को। जिलानी साहब फिर क्यों क्लैरिटी नहीं है जी मुश्ताक साहब? एग्जैक्टली नहीं क्लियर ऐसा है जिलानी साहब। और क्या चीज की क्लियरिटी पूछेंगे आप? बोलिए। मैं पार्लियामेंट में मुखालिफत, फिर सीएम का स्टेटमेंट आना, उनके फर्जंद का स्टेटमेंट आना, उसके बाद भी फिर आप कहते हैं क्लियरिटी की बात करते हैं। क्या इन बयानों पे तेलंगाना की आवाम ये यकीन कर लें कि उनको न कागज लिखाना है और ना दिखाना है, थोड़े दिन ठहरिए, असेंबली में कागज ना दिखाना है ना लिखाना है। क्या इन बयानों पर यकीन कर ले? तेलंगाना की आवाम यकीन कर ले इन बयानों पर? जिलानी साहब जरा मेरी एक बात सुन लीजिए। जी मुश्ताक साहब, बहस गैर जरूरी उलझ रही है जिलानी साहब, रेजोल्यूशन पास करके भिजाएंगे। चलिए ठीक है जिलानी साहब, बहस गैर जरूरी के मसले पर उलझ रही है, वक्त खराब हो रहा है। देखिए एक बात, बहुत सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि आप रियासत तेलंगाना में एनपीआर और समझिए सेंसस का जो डायरेक्शन मरकज का आया है उसको रोकेंगे या कंटिन्यू करेंगे? इतना ही सवाल है। ये सब बातों से कोई हासिल होने वाला नहीं है। आप बोल रहे एनपीआर रोकेंगे तो फिर सेंसस का क्या होगा? क्योंकि सेंसस अलोंग विथ एनपीआर है, ये टेक्निकलिटी को समझे जी। सेंसस अलोंग विथ एनपीआर मरकज का डायरेक्शन है। बिल्कुल। जब मरकज का ये डायरेक्शन है कि सेंसस अलोंग विथ एनपीआर, तो आप एनपीआर को हटा के सेंसस नहीं कर सकते। आपको यहां स्टे करना पड़ेगा, मरकज को लिखना पड़ेगा, मरकज पूरे मुल्क के लिए एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा, वो पॉलिसी तेलंगाना में भी लागू होगी। वरना तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ये कहें कि यहां मेरी आवाम के लिए ये मुनासिब फैसला नहीं है, मैं सेंसस भी नहीं कराऊंगा और एनपीआर भी नहीं कराऊंगा, ये कब कहेंगे जी? और इसके लिए असेंबली जाने की जरूरत नहीं है। गजट आया है आपका, आप एक सेकंड, आपके गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी ने गजट निकाला है, तो आप गजट के जरिए एनपीआर को स्टे कर दे सकते हैं। आपको इसके लिए कोई असेंबली में रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल तमाशों की जरूरत नहीं जी। बहुत सारा एडवोकेट भी है, मुश्ताक साहब ने पहुंच गई, बहुत साफ सीधा सवाल किया है। आप वकील भी हैं, इसका सीधा जवाब। मैंने एक साफ तौर पे, मैं मुश्ताक मलिक साहब हमारे कायद है, एक मजहबी कायद है जिनकी मैं कदर करता हूं। मुश्ताक मलिक साहब को खुद अंदाजा है कि केसीआर साहब बहुत ज्यादा इस पे स्टडी भी करे हुए हैं और ओपन आपको ये कहूंगा इसकी मुखालिफत भी करेंगे इंशाल्लाह। वक्त आने दो, इंशाल्लाह। उन्होंने साफ तौर पे कह दिए हैं, इसको मैं होल्ड में रखा हूं, अभी ऑर्डर में कोई इश्यू नहीं करा हूं। इंशाल्लाह इस मसले पे अगर मरकज से अगर तेलंगाना की अगर कुछ फाइट भी होती है तो इसके लिए मेरे रियासत के वजीर आला तैयार है इंशाल्लाह। इसको जरूर वही साहब डायरेक्टर सेंसस का जिस तरह से हवाला दे मुश्ताक साहब, मैं कल क्लियर है, मैं कल का खुद बात है, उसकी जो है ट्रेनिंग भी होगी। नहीं साहब, कल का खुद बात है, काम करेंगे उनको बाकायदा बताया जा रहा है एनपीआर और सेंसस दोनों की ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेनिंग शुरू हो गई है, अपॉइंट किए जा रहे हैं, न्यूमरेटर्स को अपॉइंट किया जा रहा है, ट्रेनिंग शुरू हो गई है, चीफ सेक्रेटरी का लेटर गया है, आपके कलेक्टर्स अपने अपने लेटर्स निकाले हैं। कलेक्टर्स ने कहा कि सेंसस अलोंग विद एनपीआर कहा गया है, कई लेटर्स मौजूद है हमारे पास। अब उसके बाद ये कह रहे हैं तो फिर चलिए हम वेलकम करेंगे। अगर चीफ मिनिस्टर इसको रोकते हैं तो हम बिल्कुल वेलकम करेंगे, मगर सेंसस अलोंग विद एनपीआर रुकना चाहिए। ये सब होने के बावजूद भी होल्डिंग पे डाले हैं, ये बात का भी स्टेटमेंट क्लियर आया है उनका। ये सब बोलने, ये सब होने के बाद ये जो बयान है, साहब, ये जो बयान है, कल की ताजी बात मैं आपको बता दूं, एनपीआर होल्ड की आप बात कर रहे हैं, वही साहब, तो क्या अफसरान को ये मैसेज मिल गया है? जो अफसरान इस पर काम कर रहे हैं क्या वो भी होल्ड किए हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आवाम के लिए आप क्या कहेंगे? आवाम के लिए टीआरएस सरकार क्या हिदायत, टीआरएस सरकार की तेलंगाना की आवाम को क्या हिदायत, क्या यकीन दहानी है कि वो
ना तो एनपीआर के बारे में बात करें, ना इन सेंसस के बारे में बात करें। अब मैं बार बार यही सफाई दे रहा हूं आपको, इंशाल्लाह इस रियासत में बराबर इस रियासत के वजीर आला एनपीआर को होने नहीं देंगे जिससे लोगों को परेशानी हो। ये रियासत साहब इंशाल्लाह पे मामला लटका हुआ है नहीं है, ये रियासत मुल्क का कैसे यकीन दिलाए तेलंगाना की सरकार आपको जी मुश्ताक साहब? अरे साहब और कितनी चीजों पे आप कितनी चीजों पे हमारा इम्तिहान पूछेंगे, कितनी चीजों पे आप हमें सवाल करेंगे? अरे इम्तिहान कैसा नहीं पूछेंगे जिलानी साहब, साफ तो सदर जमहूरिया का मसला सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, आप ही से सवाल होगा ना भाई साहब। सारे हत्ता के शरीयत 3 तलाक का मसला आया, सबके साथ बीजेपी के साथ ठहरे हुए रहे। ये सब अलग चीज है। फिर सीएबी में हम मुखालिफत क्यों करें? क्या किसी ने हमारी रियासत के वजीर आला से नुमाइंदगी की थी क्या? ये बहुत बड़ा शहरियत का एक मसला, बहुत बड़ा मसला था जिसको वजीर आला ने प्रैक्टिकल तौर पर आसाम के चीजों को मंगवाकर देखा, देखकर उन्होंने पर्सनली खुद डिसीजन लेते हुए तमाम एमपीज को हिदायत जारी की। आरएसएस की शाखाएं यहाँ बड़ी हैं, उसको कम करने की जरूरत है। वो अलग सब्जेक्ट है, मुश्ताक साहब वो अलग सब्जेक्ट है। मुश्ताक साहब रोकें, आप एनपीआर की बात करें वही करें। मुश्ताक साहब आप क्या चाहते हैं सरकार से? लोहे को काटता है। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार इंशाल्लाह के साथ यकीन दहानी करा रही है वही साहब, ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि यहाँ पर किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं, सवाल तकलीफ का नहीं है। सरकार से हम सिर्फ ये अपील कर रहे हैं कि आप जो मरकज का ऑर्डर सेंसस और अलॉन्ग विथ एनपीआर आया है उसको आप स्टे कर दें। आप गैर जरूरी बातों में न उलझाएं। आप ये कहें कि ये जो फॉर्मेट आया है इस फॉर्मेट पर हमारी रियासत में काम नहीं होगा, ना सेंसस का होगा ना एनपीआर का होगा। आप पूरे इंडिया के लिए एक नया फॉर्मेट लाइए और उस फॉर्मेट पर तेलंगाना रियासत काम करेगी। मुश्ताक साहब वक्त कम है, तो ऐसे में कब तक ये काम मुमकिन है? सेकुलर सिर्फ अब तक बयान आ रहे हैं। एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर हैं जी, तो उनको चाहिए कि जी हमारे चीफ मिनिस्टर एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर अगर हैं तो उनको दस्तूर को बचाने, मुल्क की एकजहती को बाकी रखने के लिए फ्रंट लाइन पे आना चाहिए। हमने मिलियन मार्च में उनको लीड करने की दावत दी थी, मगर वो आज तक नहीं आए। सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है चीफ मिनिस्टर की। दूसरे चीफ मिनिस्टर्स एहतजाज में जा रहे हैं, एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं। तेलंगाना की रियासत के अवाम का हौसला बढ़ेगा, चीफ मिनिस्टर खुद निकलकर इस पर इस गैर दस्तूरी कानून के खिलाफ बात करें। ठीक है वही साहब, एक चीज है आपकी यकीन दहानी, चलिए मान लेते हैं कि केसीआर ये नहीं होने देंगे इन बयानों को सामने रखते हुए। एक सवाल ये भी है, मुश्ताक साहब भी चुके हैं इसलिए मैंने उनके सामने ही सवाल रख रहा हूं। आप खिलाफ में जरूर हैं लेकिन एहतजाज की इजाजत आप नहीं देते, एहतजाज करने वालों पर केस बुक किए जाते हैं। आप मरकजी सरकार को कम से कम ये तो दिखा सकते हैं कि यहां मेरी रियासत में लोग खिलाफ हैं, एहतजाज हो रहे हैं, इसको भी देखिए, ये बता सकते थे आप, लेकिन ये भी आप होने नहीं देते। इसलिए आपकी बातों पर थोड़ा सा यकीन करना आवाम के लिए मुश्किल हो रहा है। वही साहब जिलानी साहब, मैं आपको बता दूं, आप देखिए एक सिंगल आप बता दीजिए किसी को इस रियासत में रिमांड किया गया क्या? नहीं, एक खुली बात। और आप जब आंध्रा और तेलंगाना 2 रियासत अलग हो रही थी, कुछ कंडीशंस बनाए गए थे जी, कुछ कंडीशंस हैं, और जहां तक एहतजाज माने ही नहीं रखता जब तक कोई केसेस बुक ना हो। एक साफ तौर पे मैं ये बता दूं, मुश्ताक मलिक साहब की मैं बहुत ज्यादा कदर करता हूं क्योंकि वो हमारे रहनुमा हैं, और यानी वही साहब बड़ा बेड़ा उठा मिलियन मार्च को आप नहीं मानते हूं, और मैं खुद भी नहीं एक एमआईएम की एहतजाजी रैली को आप नहीं मानते। एक बात सोच लीजिए, हजारों की लाखों की तादाद सड़कों पर निकलती है तो वो एहतजाज नहीं है आपकी नजर में? लाखों की तादाद सड़कों पर निकलती है तो वो एहतजाज नहीं है आपकी नजर में? मैं साफ तौर पे जिलानी साहब आपको ये बता दूं, अगर रियासत में यानी गंगा जमुना तहजीब या पीस वाली रियासत को मेंटेन करना है तो थोड़े चीजों पे कंडीशन लगाना बेहद जरूरी होता है, जिसकी वजह से ये इकदाम, क्योंकि मरकज में बीजेपी की सरकार है और ना सिर्फ इस रियासत में
तेलंगाना रियासत में एक मरकज के वजीर भी है जिनको होम का डेजिग्नेशन दिया गया। जी क्योंकि आप ये चीजों को जानते हैं, ये मजबूरियां हैं, ये मजबूरियां। ठीक है मुश्ताक साहब, ये जो मजबूरियां हैं मतलब ये कि आप मरकज से डर रहे हैं, तेलंगाना की आवाम की भी मजबूरियां हैं। अब आपका मरकज से क्या डर रहे हैं, मशवरा है, क्या तजवीज है तेलंगाना की आवाम को कि क्या इन मजबूरियों के तहत एनपीआर में हिस्सा ले ले आवाम या क्या करे? मुश्ताक साहब देखिए एनपीआर और सेंसस का, जिलानी साहब जी, एनपीआर और सेंसस का तेलंगाना की आवाम बायकाट करे और बायकाट करने का जगह जगह हलफ लिया जा रहा है। कोई कॉपरेट नहीं किया जाएगा सेंसस और एनपीआर के लिए। यह गवर्नमेंट की गैर जरूरी की एक एक्सरसाइज होगी। गवर्नमेंट इस एक्सरसाइज को रोके, यानी अफसरान से किसी तरह का ताउन न किया जाए, चाहे वो सेंसस हो या एनपीआर। तमाम जमातों का कॉल है। कल सीपीआई के सेक्रेटरी ने मेरे साथ समझिए कि खुतबुल्लापुर में खुद हलफ लिया है कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे। चाड़ा वेंकटेश्वर राव साहब ने हलफ लिया है। चलिए ठीक है, वही साहब कुछ कह रहे हैं कल एक जलसे में वही मैं साहब हलफ दिला, हजारों की पब्लिक थी, मैं हलफ दिला, वो खुद भी हलफ लिए। मैं बिल्कुल ये बात बता दूं, एनपीआर के खिलाफ हम भी हैं और हम भी एहतजाज में हिस्सा लिए। इंशाल्लाह मैं एक ना सिर्फ एक लीडर हूं बल्कि एक मैं भी जिसको नुकसान होने वाली कमेटी है उस नहीं भाई साहब, ताल्लुक रखता हूं। केसीआर साहब मरकज से भी आवाज उठाऊंगा। जो मुश्ताक साहब कह रहे हैं कि लेटर इशू होगा, पूरे मुल्क में एक जैसी यकसानियत के साथ जो है वो फॉर्म आएगा, लेकिन ये सरकारी यकीन दहानी से पहले तेलंगाना की आवाम, तेलंगाना की आवाम अफसरों से अदम ताउन करें। आप ये बयान दे दीजिए। मुश्ताक साहब ने जैसे कहा कि आप कहेंगे कि तेलंगाना की आवाम एनपीआर और सेंसस में हिस्सा न लें, क्योंकि केसीआर साहब तो करवाने वाले हैं, आपको यकीन है? नहीं, मैं तो ये साफ तौर पे ये कहूंगा, सियासी तौर पर एक अलग चीज है, लेकिन मेरा भी फरीजा बनता है, मैं भी उस एहतजाज में शामिल रहूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहरहाल तेलंगाना की अवाम इंतजार करे केसीआर साहब के उस सरकारी कागज का जिस पर यह बताया जाए कि आप एनपीआर और सेंसस में हिस्सा न लें। इसका इंतजार करना पड़ेगा, या नहीं तो जिस तरह से मुहिम चल रही है कि कागज नहीं दिखाएंगे या फिर कागज पर कुछ नहीं लिखाएंगे, क्या कुछ होगा इसका इंतजार करना पड़ेगा। आदाब।